ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में आप बात करेंगे छतरपुर की, जहां जिले के बक्सवाहा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अपराधों के विरुद्ध में हिंदू संगठनों ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आगे चर्चा होगी गांधीनगर की, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात पुलिस के नए नियुक्त उम्मीदवारों को दिए अपॉइंटमेंट लेटर्स। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से देंगे आपको और जानकारी। पूज्य चंद्र प्रभुजी महाराज और श्री ललित प्रभुजी महाराज के माता पिता ने जैन दीक्षा लेने के बाद अपने बच्चों की चिंता जताई कि बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा। इस पर विचार करते हुए दोनों भाइयों ने 10 से 12 साल की उम्र में जैन दीक्षा ली और अपने माता पिता के पास लौटकर उनका ध्यान रखा। इन दोनों गुरुओं ने आज तक लगभग 500 किताबें लिखी हैं और उनके साहित्य पर कई भक्तों ने PhD भी पूरी की है। गुरुजी बेहतरीन लेक्चरर हैं और उनके प्रवचन सुनने के लिए एक समय में लगभग 15,000 लोग उपस्थित रहते हैं। इनके प्रवचन YouTube के धार्मिक चैनलों पर भी प्रसारित होते हैं। 2025 में जब उनका चतुर्मास हैदराबाद में था तो वे 3 दिन महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में रुके और समाज को पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। हैदराबाद से लौटने के बाद वे 23 से 25 दिसंबर 2025 तक मलकापुर के आत्मानंद दरबार में प्रवचन दे रहे हैं। नमस्कार, माझं नाव रवी माडी। मी आत्मसन्मान फाउंडेशनला सेवा देत असतो। सेवा म्हटल्यानंतर आमच्या प्रभूजींचं अंघोळ, त्यांचं सकाळपासून जे दैनंदिन दिवसभराची दिनचर्या राहते, जेवण, नाश्ता वगैरे, त्यांचा झोपेपर्यंत सर्व देखभाल करायचं कार्य आमचं असते। तरी आमच्या या संस्थेला आतापर्यंत शासनाचं कुठलंही अनुदान नाही आहे। त्यासाठी आपण आपल्या सरळ मार्गाने संस्थेला मदत करू शकता। मदत करण्याचं माध्यम म्हणजे आपण लग्नानिमित्त, तेरवीचं किंवा आपल्या इतर वाढदिवस, जे आपलं भारतीय संस्कृतीला जे आपले सण वगैरे होतात त्या निमित्तानं आपण यांना अन्नदान करू शकतो। कारण प्रभूजींना फक्त 2 वेळचं अन्नदान हे आमचं महत्त्वाचं ध्येय असते। आज जसं रुपेश भोंबे सर मलकापूरचे यांनी आम्हाला पूर्ण दिवसाचे अन्नदान दिले। त्यांच्या मुलाचा वाढदिवस होता, त्यानिमित्त त्यांच्या मुलांना वाढदिवसाच्या आमच्याकडनं भरपूर खूप खूप शुभेच्छा। तशाच प्रकारे राहणारे कुठले तुम्ही? निमगाव। इथे कधीपासून आलेले आहे? तरी 1 वर्ष झालं। तुम्हाला म्हणजे काय त्रास होत होता तिथे? म्हणजे नेमकं म्हणजे झोपच नव्हती लागत। याच्या आधी सुजय पाटील यांची ट्रीटमेंट चालू होती, पण ते काही कारणास्तव बंद झाली, पैशाची अडचण होती। आता रेग्युलर चालू झाल्या, रात्री झोपतो मी, दिवसा पण झोप घेतो। आता तुम्हाला झोप येते? झोप येते, बाकी सेवा देतो मी इथं आणि पूर्ण ठीक झालो। याच्या आधी फार विचित्र परिस्थिती होती। इथे तुम्हाला कोणी आणलं नेमका? माझी वडील घेऊन आले। बोदवड, जिल्हा जळगाव। मी आईकडे राहते आणि इथे सेवा देते आणि स्वयंपाक करते आणि महिला आहे, महिलांचं पूर्ण देखभाल करतात। त्यांना कपडे द्यायचे, त्यांची अंघोळी करायला सांगायची, साफसफाई करायला सांगायचं आणि त्यांना। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर छतरपुर जिले के बक्सवाहा से है, जहां छतरपुर जबलपुर मार्ग पर बुधवार रात करीब 8:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतक का सिर धड़ से अलग हो गया, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक एवं घायल महिला की पहचान सागर जिले के लिधौरा खुर्द गांव के निवासी के रूप में बताई जा रही है। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और तथा मामले की जांच कर रही है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जघन्य अत्याचारों के विरोध में फिरोजाबाद के हिंदू संगठनों ने पुतला दहन कर
प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और वहां के कट्टरपंथियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही भारत सरकार से अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग उठाएं। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा किया गया। बांग्लादेश में जिस प्रकार टीपू दास को निर्मम हत्या जिहादियों के द्वारा की गई, विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में यह धरना प्रदर्शन पुतला दहन के कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम के निमित्त फिरोजाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश हिंदू समाज के साथ मिलकर किया। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 76.300 किलोमीटर माइलस्टोन पर अजमेर से नेपाल जा रही बस के टायर में रगड़ लगने से आग लग गई। आग ने धीरे धीरे पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। यात्री बस से कूदकर अपनी जान तो बचा गए, लेकिन उनका सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया और आग बुझाई। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर के सेक्टर 11 स्थित रामकथा मैदान में 11,607 नए पुलिस उम्मीदवारों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किए। इस अवसर पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी और राज्य मंत्री कमलेश पटेल भी उपस्थित थे। गुजरात सरकार के होम डिपार्टमेंट ने राज्य की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए लोक रक्षक कैडर की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस भर्ती में कुल 11,899 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जिनमें 8,782 पुरुष और 3,117 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी का पालन करने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार ने ये भी जानकारी दी कि पुलिस फोर्स में अभी 13,591 और खाली पदों के लिए नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के चीफ सेक्रेटरी M.K. दास, राज्य पुलिस चीफ विकास सहाय, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर नीरजा गोटरू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। गांधीनगर से सीनियर संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। सुशासन सप्ताह एवं प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत नूरपुर गांव में प्रशासन की सक्रिय उपस्थिति ने ग्रामीणों के बीच विश्वास और उत्साह पैदा किया। जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने खंड विकास महेवा के ग्राम नूरपुर पहुंचकर न केवल चौपाल लगाई, बल्कि गांव की गलियों में घूमकर सीधे ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान अधिकारियों ने बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों में आत्मीय बातचीत करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और समझाया कि आम जन इन योजनाओं का लाभ आसानी से कैसे ले सकते हैं। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से गाँव में पानी निकासी की समस्या उजागर की। इस पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने खंड विकास अधिकारी को मौके पर ही निर्देश दिए कि इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में शामिल कर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर डीसी मनरेगा रमेंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी संदीप मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। नूरपुर का भ्रमण किया गया, क्या उद्देश्य है? ये शासन के निर्देश में 19 से 25 तारीख तक सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज जनपद जालौन का जिला प्रशासन नूरपुर गांव में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर सड़क व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था, गोआश्रय स्थल और साथ ही जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सब का भी वो किया जा रहा है। सामाजिक सेक्टर की जितनी स्कीम है, पेंशन स्कीम है और बिजली का प्रकरण है, इन सब पर भी ग्रामवासियों के साथ चर्चा की गई है। पूरे गांव का भ्रमण किया गया। जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ आवश्यकता है, इसीलिए खंड विकास अधिकारी को जो अधीनस्थ जो इसमें सहयोगी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है ये इनके द्वारा भी अपराध नियंत्रण संबंधित जो ग्राम सुरक्षा चौकी है और जो ग्राम सुरक्षा समितियाँ हैं उनके बारे में भी काफ़ी इन्होंने उससे विस्तार से सभी। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां सरवनखेड़ा में नई बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रीति अग्निहोत्री ने कार्यभार संभालते ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सीडीपीओ प्रीति अग्निहोत्री ने सरवनखेड़ा क्षेत्र के 30 आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में राशन वितरण, हॉट कुड मील, बच्चों का वजन और टीकाकरण व्यवस्था की गहन जांच की गई। जांच में कई केंद्रों पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी गई।
सीडीओपी ने साफ निर्देश दिए कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र समय से खुलेंगे और कार्यकर्ता व सहायिका यूनिफॉर्म में ही ड्यूटी पर रहेंगी। इसके साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप और अभिलेखों के 100% पालन के निर्देश दिए गए। क्या नाम है मैम, क्या पद है आपका? मेरा नाम है प्रीति अग्निहोत्री। मेरा पद है बाल विकास परियोजना अधिकारी सरवनखेड़ा कानपुर देहात। आपने कमान संभाली सरवनखेड़ा लाभ की जी। तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर किस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है, क्या है जानकारी, कैसे आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या? जब से मैंने कमाल संभाली है तब से मैंने लगभग 30 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है और मेरे द्वारा राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, मैंने जब भी निरीक्षण किया है आंगनबाड़ियों से ये जरूर कहा है कि इन योजनाओं को संबंधित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए और बिल्कुल सही ढंग से पहुंचाया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए मेरे द्वारा आंगनबाड़ी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई आंगनबाड़ी इन लापरवाही करती है तो उसके लिए सब कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर एवं बूढ़ादीह क्षेत्र की चंबल और काली सिंध नदियों से अवैध खनन दिन रात जारी है। सूरज ढलने से लेकर दिन के उजाले तक ये गतिविधियां चलती रहती हैं। सुल्तानपुर नगर और बूढ़ादीह थाना क्षेत्र में खुलेआम सड़कों और गलियों में अवैध रेत के ढेर देखे जा सकते हैं। स्थानीय घड़ियाल विभाग, वन विभाग, माइनिंग विभाग और पुलिस विभाग के थाने और चौकियों इस खनन की भनक तक नहीं पा रहे हैं। इस कारण खनन माफियाओं में सरकारी सिस्टम का डर समाप्त होता दिखाई दे रहा है। इसे देखते हुए कहावत पूरी होती है, चोर के पीछे पुलिस या पुलिस के पीछे चोर। हरीजी निमोदा गांव में तो खेत में ही रेत निकालने के लिए कुआं बना दिया गया है। अवैध काली रेत की कीमत 3000 से 5000 रुपए तक है और इसे गरीबों को क्वालिटी के अनुसार बेचा जा रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें काली सिंध नदी में फंसे ट्रैक्टर को निकालती हुई जेसीबी मशीन दिखाई दे रही है। वीडियो लोगों को दिख रहा है लेकिन सिस्टम तक इसका पता नहीं। सुल्तानपुर ग्रामीण से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक कल्याण कोष मध्य प्रदेश की ब्लॉक स्तरीय बैठक अकोदिया में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को अधिक सशक्त बनाना, सदस्यता बढ़ाना और शिक्षक कल्याण कोष को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना रहा। बैठक में हाल ही में दमोह में दिव्यांगत शिक्षक साथी के परिजनों को शिक्षक कल्याण कोष के माध्यम से किए गए सहयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि मात्र 15 दिनों में 100 के सहयोग से 40 लाख की राशि एकत्र कर दिव्यांगत शिक्षक के वारिस के खाते में सीधे जमा कराई गई। इस प्रेरक उदाहरण को आगे बढ़ाने तथा संगठन को और मजबूत बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने अपने विचार साझा किए। बैठक में जिला प्रभारी नरेंद्र सिंह राजपूत, संभाग से मनोहर यादव, ब्लॉक शुजालपुर से हुकुम सिंह धनगर, सुषमा परमार एवं अन्य शिक्षक साथी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। थाना बदरवास क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रलोभन और दबाव देकर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। त्वरित कार्रवाई के तहत मात्र 6 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर 2025 को ग्राम घुगला निवासी हमीर सिंह भील ने थाना बदरवास में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग ग्राम घुगला के अनुसूचित जाति के लोगों को जबरन और प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस कार्रवाई में थाना बदरवास पुलिस टीम की अहम भूमिका रही, जिसमें निरीक्षक रोहित दुबे सहित कई अधिकारी और कर्मचारी ने सक्रिय योगदान दिया। आरोपी जो पकड़े गए, किस मामले को लेकर आरोपी पकड़े गए? कल बदरवास थाना अंतर्गत ग्राम घुगला में हमीर सिंह भील द्वारा थाने पर एक आवेदन पत्र दिया गया था कि कुछ लोग घुगला व आसपास के ग्रामों में धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देते हैं और प्रयास करते हैं, जिससे वहाँ पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही थी। तो उस आवेदन की जांच के दौरान थाना प्रभारी रोहित दुबे ने पाया कि वहाँ पर अमजी भील पारदी, वीरेंद्र कुमार तिर्की जो शिक्षक हैं, और अनीता भगत, राजपति बाई ये भी शिक्षक हैं वहीं, और सगुन चंद पैकरा जो पटवारी हैं, ये लोग वहाँ पर लोगों को, भोले भाले सीधे साधे आदिवासी लोगों को प्रलोभित करके क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करने के लिए कार्यवाही कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को एकत्रित भी किया था
उनको धन का, विवाह का एवं अन्य तरह के कई प्रलोभन देकर ये प्रयास लगातार उनके जारी थे। उनके द्वारा एक दो दिन पहले वहाँ पर चर्च निर्माण का भी प्रयास किया गया था, जो कि वन भूमि पर था, तो इनका वहाँ का वो अतिक्रमण भी हटाया गया था। कार्यवाही के दौरान इनसे कुछ प्रलोभन से संबंधित सामग्री आदि भी जब्त की गई है। कितने लोग हैं सर टोटल? इसमें टोटली 5 लोग हैं, जिसमें से 4 शासकीय कर्मी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।